आते हैं ना शायद 10-12 तो आते हैं। हाँ, बस बस एक दो भी आते हैं। ये तो डेली लड़का है लड़की शादी होता है। भगवान ही जाने। गुड मॉर्निंग सादिया खान, गुड मॉर्निंग। आपके पास ऑडियो और वीडियो अवेलेबल है क्या? फटाफट से बता दीजिए ताकि फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। ये तो जो है हो रहा है एक चलो भी फिर हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, नरेशन जो वर्ड है ये किससे बना हुआ है? नरेट से बना हुआ है। ठीक है, नरेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस व्यूज। ठीक है भाई, तो अपने विचारों को प्रकट करना। ठीक है, गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग चौधरी, सभी लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है नरेशन। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि नरेशन जो है इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है? नरेट। और नरेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस व्यूज़, मतलब अपने विचारों को क्या करना? प्रकट करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब यहाँ एक और चीज़ आप समझिए, इन नरेशन वी शैल स्टडी अबाउट, इन नरेशन वी शैल स्टडी अबाउट। फर्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच के बाद जो दूसरा है हमारे पास वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है भाई, नरेशन के अंदर हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक है हमारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो हाँ ना बोलो ताकि हम लोग आगे मूव करें।
चलिए ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, डायरेक्ट स्पीच कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो आपने लिखा कि व्हेन वी एक्सप्रेस द views when we express the views of the speaker without any change, it is termed as direct speech। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग वक्ता के जो विचार हैं उनमें किसी बदलाव किए बिना उनको एज इट इज़ एक्सप्रेस कर देते हैं, बता देते हैं, तो उस तरीके का जो कन्वर्सेशन होता है, उस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि व्हेन वी एक्सप्रेस द व्यूज़ ऑफ द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर के जो विचार हैं उनको बिना किसी बदलाव के अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच पे। अब देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आपको लिखना है कि व्हेन वी एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ द स्पीकर, when we express the views of the speaker with necessary changes, it is termed as indirect speech। ठीक है भाई, जब हम लोग किसी भी वक्ता के जो विचार हैं उनको
चेंज करके एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उनमें कुछ बदलाव करके उनको प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में नरेशन के टर्म्स में क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, तो आगे बढ़े क्या। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ ध्यान दो। मैंने लिखा ही सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, अब यहाँ हमने देखो क्या किया दोस्तों, ही सेज उसने कहा, ठीक है, आई वर्क हार्ड कि मैं मेहनत करता हूँ। अब यहाँ पे ही ने जो कहा है, ठीक है, उसको हमने एज इट इज़ रखा है, उसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो अगर नरेशन के टर्म्स में बात की जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। अगर नरेशन के टर्म्स में बात की जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे दूसरा ध्यान दीजिए, मैंने लिखा ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगाया, दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ क्या लगाया, ही। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू पास्ट सिंपल, वर्क का वर्क हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ आपको चेंज नहीं होगा, ये क्या बनेगा, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे ध्यान दें तो हमने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया और एक चेंज कर दिया, मतलब हमने स्पीकर ने जो कहा था उसको एज इट इज़ नहीं रखा, उसमें कुछ चेंज कर दिए। तो अगर हम लोग नरेशन के टर्म्स में बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या। चलो भाई अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, चेंजेस फॉर assertive
सेंटेंसेस। ठीक है, हमारा जो टॉपिक वो है चेंजेस फॉर असर्टिव सेंटेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है इसके अंदर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इज रिमूव्ड। ठीक है भाई, जब भी हम लोग नरेशन में चेंज करने जाएंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस की। ठीक है, इसी के आगे आप लिखेंगे वी यूज कंजंक्शन दैट। हम लोग कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे भाई, हम लोग कंजंक्शन यूज़ करेंगे दैट। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाएगा और एक कंजंक्शन लगाया जाएगा, और वो कंजंक्शन कौन सा होगा, दैट होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको, यहाँ तक क्लियर है तो हाँ ना बोलो ताकि आगे बढ़े। अरे यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? चलिए, संदीप बोल रहे हैं यस, तो आगे चलो। देखो भाई, यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखना है, वो समझिए। नेक्स्ट है pronoun is changed, pronoun is changed according to, pronoun is changed according to following rule। ठीक है, हमारे पास एक रूल है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोनाउन को चेंज करेंगे। और ये प्रोनाउन को चेंज करने की एक ट्रिक भी है। ठीक है, ट्रिक टू लर्न। और ये ट्रिक आपको क्या करनी है, याद भी करनी है। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है सन। ट्रिक क्या है, सन। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। जो आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन है कौन भाई, फर्स्ट पर्सन कौन है आपके पास, आई और वी। फर्स्ट पर्सन कौन है आपके पास, आई और वी। तो आप लिखेंगे चेंजेस according to
चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके अनुसार परिवर्तित होंगे भाई? सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होंगे। ठीक है। ओ की अगर बात करें तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के अंदर कौन कौन आएगा भाई? पता है क्या आपको? आपको पता है सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। ठीक है। तो यू के लिए आप क्या लिखेंगे? चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए आपको लिखना है यहाँ पे एन के लिए लिखना है थर्ड पर्सन। ठीक है। इसमें कौन आता है थर्ड पर्सन में? थर्ड पर्सन में आप क्या आएंगे? ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नाम। तो इनके लिए फिर आप क्या लिखेंगे भाई? नो चेंज। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? आना बोलो फटाफट। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है एग्जाम्पल। ठीक। मैंने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, he says I work hard। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना भी। मैंने लिखा ही सेज आई वर्क हार्ड। तो नरेशन के अंदर जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा के क्या है? अंदर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है।
अरे ये सबको क्लियर है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? खाना बोलो भाई। चलिए भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको यहाँ पे लिखना है बेसिक चेंजेस फॉर नरेशन। ठीक है, हम जब नरेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है, तो कुछ हमें मूलभूत परिवर्तन करने पड़ते हैं, बेसिक चेंजेस करने पड़ते हैं। उसको सीखते हैं कि क्या बेसिक चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास से या सेज हो, ठीक है, इस तरीके का कुछ हो, या सैड हो, तो इसके अंदर हम लोग कोई बदलाव नहीं करते। ठीक है, आपको से मिल जाए, सेज मिल जाए, सैड मिल जाए, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको से टू मिल जाए, तो से टू को हम लोग किस में चेंज करते हैं? टेल्स में चेंज करते हैं। और अगर आपको सैड टू मिल जाए, तो इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टेल और टोल्ड के साथ हम लोग कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, टेल और टोल्ड के बाद हम लोग कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है, वी यूज़ ऑब्जेक्ट, वी यूज़ ऑब्जेक्ट आफ्टर टेल या फिर टोल्ड। टेल या टोल्ड अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं करना है, सीधा हम लोग क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई क्या? चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, आपको सीखना है कि when reporting verb is in present or future
प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वी डू नॉट चेंज द tense of, we do not change the tense of रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है भाई, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिया मैंने, ये रिपोर्टेड स्पीच है भाई। ठीक, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा आपको लिखना है कि इफ देयर इज एनी यूनिवर्सल ट्रुथ कोमा idiom in reported speech, we do not change it। ठीक है, कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर ईडियम हो रिपोर्टेड स्पीच में तो हम लोग उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करते। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? हाँ ना बोलो फटाफट। चलिए भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? एग्जाम्पल्स पे। फर्स्ट लिखा मैंने कुछ इस तरीके से, शी सेज I am a good girl। ठीक है, सेंटेंस है शी सेज आई एम अ गुड गर्ल। ठीक है, इसको आप चेंज करिए। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में ये आपको दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करिए।
देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आना शुरू हो गए हैं, तो अब हम लोग देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो भाई, आपने लिखा शी सेज, तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और आई एम ए गुड गर्ल की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। पहली चीज़ तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। दूसरा आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के ऊपर। मैंने आपको सिखाया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फिर किस में हो, फ्यूचर में हो, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। क्लियर। दूसरा मैंने आपको ये सिखाया कि से और सेज जो है वो किस में चेंज होता है, किसी में चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, शी सेज। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाओगे भी, दैट लगाओगे। चलिए, अब ये आई जो है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। नाउ फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। आई के साथ तो एम आया है, शी के साथ क्या आएगा, इज। तो शी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसने किसने सही जवाब दिया है। सादिया खान का सही जवाब है, संदीप सिंह का भी सही जवाब है, संस्कृति खंडेलवाल आपका भी सही है, चौधरी तेतरवाल। अरे शी को ही क्यों कर दिया यार तूने, चौधरी तेतरवाल, शी को ही क्यों कर दिया यार। शी सेज दैट शी इज़ अ गुड गर्ल। ही कभी गुड गर्ल हो सकता है क्या यार, क्या कर रहा है तू, तो गांजा वांजा लेके बैठा है क्या। अरे गर्ल तेरे को दिख रहा है तो गर्ल कैसे, ही कैसे हो जाएगा, गर्ल शी रहेगा ना। चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर है भाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि शी सेज टू मी यू आर हैंडसम। ठीक है भाई, सेंटेंस है शी सेज टू मी यू आर हैंडसम, इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करो। देखिए आंसर आना शुरू हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, शी सेज टू मी, ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ सेज से हमें पता चला कि ये कौन से टेंस में है,
प्रेजेंट टेंस में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चेंज करना शुरू करते हैं। आपने लिखा शी सेज टू, सेज टू किस में चेंज होता है भाई? टेल्स में। तो आप सीख चुके हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे शी टेल्स मी एज इट इज़ आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगाते हो भाई? दैट लगाते हो, ठीक है। अब यू जो है ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ये मी जो है इसका सब्जेक्टिव केस आएगा। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। अब आई के साथ आर तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? एम। तो आई एम और हैंडसम एज इट इज एडजेक्टिव है हैंडसम, तो एडजेक्टिव में तो कोई चेंज करते ही नहीं है ना अपन। तो ये आपका इसका क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ आपका सही था चौधरी तेतरवाल। पिछली बस आपने गड़बड़ ये कर दी थी कि आपने शी की जगह ही लिख दिया था, ये गड़बड़ थी, और आपका ठीक था। इस सेंटेंस की अगर बात करें तो सादिया का सही जवाब है, संस्कृति का सही जवाब है, ठीक है। मनीष का गलत है। मनीष सेज टू को चेंज करेंगे अपन, टेल्स में चेंज करेंगे, ठीक है दोस्त। और चौधरी तेतरवाल आपका भी ये सही है, संदीप सिंह का भी सही है, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक। चलो भाई आगे देखो। अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? चेंजेस इन टेंस, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से अलग अलग टेंस में बदलाव करेंगे, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले आपको सीखना है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा भाई? प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू पास्ट सिंपल, ठीक है। ये सबसे पहला चेंज आपको सीखना है। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल चेंज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर कोई वाक्य आपको दे दिया गया है तो इसको आप किस में चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, ओके। चलो एग्जाम्पल लिखो। आपने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, मोहन said I play क्रिकेट, ठीक है। सेंटेंस है मोहन सैड आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसको चेंज करिए इनडायरेक्ट में। चलिए देखो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गए, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो मोहन सैड, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है।
रिपोर्टिंग वर्ब में इस बार आपको कौन सा टेंस नज़र आ रहा है? पास्ट टेंस नज़र आ रहा है, मतलब आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। क्लियर? तो आपने लिखा मोहन, ठीक है, सैड इट एज इट इज, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि मोहन का जो प्रोनाउन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? ही। और पास्ट में जाएगा तो पास्ट में प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। क्रिकेट एज इट इज रहेगा तो क्रिकेट एज इट इज लिख दिया। तो ये क्या बन गया? मोहन सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। किस किस का सही है भाई? संस्कृति का आंसर सही है और मनीष का आंसर भी सही है। वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं। आगे देखो, आपने लिखा कुछ इस तरीके से, रमन said to me Raman said to me he writes good stories। ठीक है, ये सेंटेंस है, रमन सेड टू मी ही राइट्स गुड स्टोरीज। इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। शुरू हो जाइए। संदीप, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गया, तो हम लोग चेक करते हैं। रमन सेड टू मी, ये हमारा क्या है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। और ही राइट्स गुड स्टोरीज, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हम लोग चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे सैड की अगर बात करें तो ये कौन सा टेंस हो गया भाई? पास्ट हो गया। और अगर पास्ट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रिपोर्टेड स्पीच को, टेंस को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो चेंज करना शुरू करते हैं। ये क्या बनेगा? रमन। सेड टू किस में चला जाएगा? टोल्ड में। मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लग जाएगा? दैट। अब ये ही जो है ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, एज इट इज आ गया। प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू पास्ट सिंपल, तो राइट का क्या हो जाएगा? रोट। गुड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में तो कोई चेंज करते नहीं, तो एज इट इज आ गया। और बाद में स्टोरीज आपने। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो मनीष का जवाब सही है, संस्कृति का जवाब सही है और संदीप सिंह का भी जवाब सही है। शाबाश, वेरी गुड। चलो एक और सेंटेंस में लिखता हूँ। मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, कटरीना said to me the sun rises in the east। ठीक है, इसको आप फटाफट चेंज करिए इनडायरेक्ट स्पीच में।
देखो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर होगा। अब कैटरीना सेड टू मी, ये क्या है भाई? रिपोर्टिंग वर्ब। और द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर अपन ध्यान दें तो ये क्या बनेगा? कैटरीना सेड टू किस में चला जाएगा भाई? टोल्ड में। मी कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के दैट। अब यहाँ पे ध्यान देना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, सार्वभौमिक तथ्य है। तो सन हमेशा पूर्व में ही उगता है, तो इसके टेंस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज आ जाएगा कि कैटरीना टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस नो बोलो फटाफट। चलो भाई, तो इसके आगे की जो चर्चा होगी वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जो ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पिछले दिनों में, जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, क्या उनसे आपको कुछ सीखने में हेल्प हुई है क्या? पढ़ाई में आपको मदद मिली है क्या तैयारी के अंदर? एक बार बता दीजिए फटाफट। जो लोग लगातार जुड़े हुए मेरे साथ, जैसे संदीप हैं, मनीष है, संस्कृति हैं, सादिया खान है, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो क्या आपको बेनिफिट मिला है? क्या आप इंग्लिश में इम्प्रूव कर रहे हैं? प्रिपरेशन में मदद मिल रही है क्या? बताइए थोड़ा। चलिए, मोनिका, हाँ आप, मोनिका भी काफ़ी टाइम से क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट है ये भी ऑनलाइन। चलिए, मोनिका लिख रहे हैं बहुत हेल्प मिली है, थैंक यू। चलिए, तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस जो आपको मिली हैं इनका आपको यूज़ करना है, ठीक है। जब ऑफलाइन हम लोग वापस से मिलेंगे तो चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे, बट हाल फिलहाल के लिए जो आपकी क्लास हो रही है उसका बेनिफिट उठाइए। चलिए, हेल्प मिल रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। और आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बाहर नहीं जाना है आपको, बाहर कोरोना है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।